सीमा सीमा, सांझ का दिया जला दो। दिया जलाने के बाद एक बार कैलेंडर भी देख लेना। क्या आज एकादशी या पूर्णिमा ऐसा कुछ है? मेरी कमर घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए पूछा। तुम्हारी मम्मी कल अपनी माँ के घर से आई हैं। मैं अभी दिया जला रही हूँ दादी, और आज का दिन पूर्णिमा या अमावस्या कुछ भी नहीं है। आप डॉक्टर को दिखाइए। क्लास 10 में पढ़ती है सीमा। अगले कुछ ही दिनों में उसका एग्ज़ाम है, इसलिए अपनी मामा के घर नहीं गई क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत बाकी है। सांझ के दिया जलाने के सीमा तुलसी के उधर गई। तभी सांझ हो गई थी और चारों ओर अंधेरा छा रहा था। सीमा को लगा जैसे कोई उसके बगल में तेजी से गुजर गया हो, लेकिन सीमा अच्छी तरह देख नहीं पाई कौन इतनी तेज़ी से भागा। डर के मारे सांझ के दिया जलाकर तुरंत अपने घर में घुस गई। घर में घुसते ही अपनी दादी को बोली, दादी, मैं जब दिया लेकर बाहर तुलसी के मंदिर गई तब मुझे लगा कि कोई मेरी बगल में से तेज़ी से चली गई है। उधर से उसकी गुजरती ही बहुत दुर्गंध होने लगी, जैसे लगा कोई कुछ सड़ा हुआ गंदगी लेकर गया हो। मुझे बहुत डर लग रहा है दादी। सीमा के मुंह से यह बात सुनकर दादी जी बोली, कुछ नहीं, आजकल गांव में बहुत चूहे बिल्ली घूम रहे हैं। वही चूहे बिल्ली तेज़ी से भागे होंगे। आप दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में रहो। अब बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादी, उस दुर्गंध से मेरे शरीर में बदबू आ रही है। अभी भी वह दुर्गंध मेरी नाक से टिका हुआ है। अपनी दादी की बात करते करते सीमा सोच रही है, बाहर कौन था? क्या कोई प्राणी या भूत? सीमा अपनी दादी को बोली, मैं अपनी पढ़ाई करने जा रही हूँ। बहुत पढ़ाई बाकी है। अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा। आप कहीं अकेले मत जाना। ठीक है, तू जा, मन लगाकर पढ़ाई कर। पढ़ाई करते करते रात 8 बज गए थे। सीमा खिड़की से बाहर देखने लगी। चांद जग गया है, रोशनी तेजी से बिखर रही है। ग्लोबम पेड़ के पत्ते पर बैठकर और वे भी ज़्यादा रोशनी पैदा कर रही है। खामोश रात आसमान को चीरते हुए चमगादड़ फल की तलाश में उड़ता हुआ दिख रहा है। सीमा पहले भी प्रकृति के इस रूप को देखा करती थी, लेकिन आज की प्रकृति को देखने में अधिक सुंदर लग रहा था। इसलिए प्रकृति के इस सुनहरी क्षण को अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है और अपनी मन को आसमान के बादलों को जैसे उड़ने के लिए छोड़ दिया है। प्रकृति की बाहरी जगत के साथ सीमा खोई हुई है। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी हाथ पकड़कर खींच रहा है। डर के मारे सीमा जोर से चिल्लाई। तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उधर सीमा की दादी को क्या हुआ पता नहीं। वो कुछ बोल नहीं पा रही है। वो इशारे में समझाने लगी कि उन्हें पानी चाहिए। सीमा समझ गई कि उसकी दादी को पानी चाहिए। दौड़ कर गई और अपनी दादी के लिए पानी लाई। पानी पीकर दादी बोली, तूने मुझे बचा लिया। मैं सुबह मुखी खा रही थी, वो मुड़ी मेरी गले में अटक गई, इसलिए मुझे बुला रही हूँ। गला दबा हुआ था। अरे दादी जी, आप ऐसा बोलिए, मैं तो आपको इस तरह इशारे में बुलाते हुए देखकर डर गई थी। यह लीजिए, पानी पीजिए। पानी देकर अपने कमरे में जाते जाते सीमा बोली, मैं कुछ रोटी सब्जी बना कर लाती हूँ। रोटी बनाने के लिए सीमा किचन में गई। तभी उसकी मन में थोड़ा बहुत डर था। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसकी सामने वाली दीवार में एक लंबा सा परछाई किया है। सीमा एकदम गुम हो गई। वह धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ने लगी। तभी देखा उसके पीछे कोई नहीं है और सामने वाली दीवार पर जो परछाई गिरा हुआ है वह अभी अब नहीं है। अब सीमा ज़्यादा ही डरने लगी। वह मन में सोच रही थी, हो सकता है क्या मैं कुछ गलत देख रही हूँ? क्या मैं कुछ गलत महसूस कर रही हूँ? और यह परछाई किसकी हो सकती है? यह भूत नहीं तो? दादी और सीमा दोनों रात को खाना खाकर सोने के लिए चली गई हैं। सीमा अपनी पढ़ाई के कमरे में जाकर किताब को इधर उधर देखने लगे और बाहर की प्रकृति की मनोरंजन दृश्य को एक नज़र में देख रही है। आसमान में लंबी लाइन लगाकर बहुत सारी चिड़िया उड़ रही थी। बादल कभी इंसान की बदन को ढक रहा है तो कभी भाग रहा है, कभी अंधेरा हो रहा है तो कभी चांद का रश्मि बिखर रही है। अपनी पढ़ाई को कमरे की खिड़की से सीमा दूर तक देख रही थी। सीमा की ओर एक बहुत बड़ा बरगद है।
सीमा बरगद की ओर देख रही है। उस बरगद पर बहुत सारे चमगादड़ उड़ रहे हैं और बरगद के शाखा पर झूल रहे हैं। कोई कोई बरगद का फल भी खा रहे हैं। कुछ चमगादड़ जोर से चिल्लाकर उससे बरगद से उड़कर कहीं और चले जा रहे हैं। तुरंत सीमा की नज़र आई एक उस बरगद की शाखा पे से एक सफ़ेद जैसा कुछ पहना हुआ नीचे उतरकर नज़दीकी एक तालाब की ओर बढ़ रही थी और तालाब की पानी में डूब गई। इस हलचल के कारण बरगद के सारे चमगादड़ उड़कर भाग गए। यह दृश्य को देखते ही सीमा के बदन डर कर मारे फूल गया था। उस सफ़ेद जैसे कुछ पानी से सहमामित होते ही तालाब से मछलियाँ छलांग लगाते हुए बाहर निकल के लिए कोशिश कर रही थीं। वह दृश्य देखते ही सीमा का गला सूखने लगा। वह अपनी दोनों पैर को वहाँ से हटा नहीं पा रही थी। आँख में पलक नहीं झपक रही थी। एक पलक झपक कर सीमा फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। अचानक सीमा की नज़र में आई एक बाहर में से कोई खड़ा हुआ है। तेज़ हवा खिड़की की ओर आई और बदबू वाली गंध पूरे घर में फैल गई। चिल्लाते हुए सीमा अपनी दादी को बुलाने लगी। पीछे मुड़कर दादी के कमरे की ओर भागने लगी। दादी के दरवाजे के सामने बहुत बड़ा सफ़ेद कुछ पहना हुआ खड़ा हुआ था। तुरंत पूरे घर में लाइट जलना बंद होना शुरू हो गई। सीमा को चिल्लाते हुए सुनकर दादी भी नींद टूट गई। कौन है, कौन है, क्या हुआ? इस तरह बोलते हुए सीमा की दादी अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। इतनी देर में वह सफ़ेद अद्भुत कुछ जो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था वह हवा की तरह कहीं उड़ गई, लेकिन वह बदबू अभी भी घर में ही है। दादी जी सीमा को अपनी ओर खींचकर पकड़कर खड़ी है। दोनों बाहर खिड़की की ओर देखने लगे। तब वह बड़ा सफ़ेद वाला कुछ आसमान में उड़ते हुए दूर में जो बरगद है उसके ओर उड़ते हुए चली गई। वह दृश्य देखते ही दादी जी और सीमा दोनों ने डर के मारे कांपने लगी। तुरंत अपने कमरे की खिड़की बंद करके दोनों ने एक ही कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई। सीमा इतने ज़ोर से चिल्लाई कि आस पड़ोस के लोग उसके घर के दौड़कर चले आए। क्या हुआ है, पूछने लगे। सीमा और उसकी दादी जी दोनों ने आंखों से देखी जो घटना सबको कहने लगी। उन दोनों की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कमरे की खिड़की खोलकर बाहर की ओर सब कोई देखने लगे, लेकिन उस वक्त बाहर कोई नहीं था। सीमा सबको बोली, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है? तब पड़ोसियों ने बताया, हाँ दुर्गंध है, लेकिन हो सकता है खिड़की के बाहर कहीं मरा हुआ चूहा होगा, लेकिन आज रात को हम नहीं देखेंगे। कल सुबह उठकर हम लोग ज़रूर देखेंगे। उस दिन रात को बगल वाली आंटी सीमा के घर सोई है। किसी की आंख में नींद नहीं है, कोई भी सोया नहीं है। सब जगह हैं, लेकिन दूसरे दिन सीमा की मम्मी और पापा उसके मामा के घर से लौट कर आए हैं। सीमा के पापा सारी रात बात सुनकर घर के पीछे वाली खिड़की के पास गए और बाहर खिड़की के पास उन्हें एक मरा हुआ सांप का सर मिला और एक मरा हुआ चमगादड़ भी मिला और कुछ नहीं मिला। सीमा और उसकी दादी सबको जितना भी समझाने की कोशिश किए, कोई समझने को कोशिश नहीं करा। सबके मुंह में एक ही बात, हम लोग नहीं देखा तो हम कैसे आपको विश्वास करें? जो भी आया होगा वह फिर आएगा, तब हम सब लोग विश्वास करेंगे। इस स्टोरी में आपकी क्या राय है तो कमेंट करके बताइए। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।